रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विकास और मैं स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से आपका Wiki9 क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में। आपके सामने नया कंसेप्ट होगा, नया क्वेश्चन होगा और नया ही आपके सामने क्या होगा, कंटेंट होगा। यहाँ पर आपके सामने दे रखे हैं चैप्टर का आपका नाम है 6 नंबर है, जो ट्राइंगल है, त्रिभुज है, उसके बारे में बेहतरीन कंसेप्ट होगा और बेहतरीन थ्योरम हमारे पास में, वो यहाँ से आज के इस वीडियो में हम यहाँ से कंप्लीट करने वाले। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो आपका प्रमेय है उसको बोलते हैं बीपीटी है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होती है, यानी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय होती है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रमेय होती है। इसको स्टार मार्क जरूर करके लिखना है आपको। और यहाँ पे प्रमेय 6.1 भी इसको बोला जाता है। यहाँ पे थैलस प्रमेय होता है, वो भी इसका नाम होता है। इसके बारे में जो कंसेप्ट है वो बताने वाला हूँ मैं आपको। यहाँ पर आप लोगों के सामने क्या है, इसका स्टेटमेंट है। सबसे पहले स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। दे रखा क्या है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजों को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। साथी ये आपके सामने है और मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि जब आपके सामने ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट के अनुसार हम इसके अंदर प्रूफ करने वाले। क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे आपके सामने एक ट्राइंगल दे रखा है, यहाँ पर आपके सामने क्या दे रखा है, साथ एक ट्राइंगल दे रखा है, वो इसके अंदर आपको प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपके सामने एक ट्राइंगल है, यहाँ पर दे रखा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, ट्राइंगल ए बी सी है, इसके अंदर एक भुजा के समांतर, ये भुजा आपके पास में है, इसके अंदर एक भुजा के समांतर बना दी, डीई है, वो बीसी के समानांतर यहाँ पे हो गई है। और बोला कि अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो इनका जो अनुपात होगा वो समान अनुपात होगा, क्योंकि यहाँ पर एडी का अनुपात होगा। ये आपको सिद्ध करना है कि एडी बटा यहाँ पर आपके सामने डीबी आ जाए, और यहाँ पर आपको सिद्ध करना है कि एई यहाँ पर क्या हो जाए, एसी के अनुपात में हो जाए। जब आप ये आप सिद्ध कर देते हो तो आपका क्या बन जाता है, वो थैलस प्रमेय बन जाता है, जिसको बोलते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। अब इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि आप लोग देखेंगे एडी तो ये ऊपर वाला ट्राइंगल छोटा वाला उसमें आ रहा है, और ये डीबी है वो इस नीचे वाली आकृति में दिखाई दे रहा है आपको। ये एई है ऊपर वाले में आ रहा है, यहाँ पे एसी है वो नीचे वाली भुजा आपकी आधी भुजा बन गई। अब इसके लिए करने वाले क्या है कि ऊपर वाले में ट्राइंगल ऑलरेडी बना हुआ है, तो सबसे पहले आप नीचे वाली आकृति में क्या करोगे, ट्राइंगल का निर्माण करेंगे। तो आप दोनों भुजाओं को मिला देंगे, यानी कि ये डी बिंदु आप इसको सी से ज्वाइन कर दो, यानी इस सी के साथ में आपको इसको मिला देना है। मिला दिया, ठीक है। यहाँ पर बिंदु ई है, आप इसको बी से मिला दीजिएगा। तो यहाँ पर बी को मैं इससे मिला देता हूँ, किससे, ई के साथ में। अब आपको और भी कुछ करना है, वो क्या करूंगा मैं, यहाँ पर आपके सामने बिंदु जो डी है वो आपको इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। यहाँ पर मैंने कर दिया, ये बिंदु आपका एम हो गया। यहाँ पर बिंदु आपका ई है, उसको भी आपको उधर वाली भुजा पे क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना, जिसको मैं बोल दूंगा यहाँ पर हमारे पास में वो क्या बन गया, एन बन गया। तो मैंने क्या किया, पहले डी को आपको सी से मिलाना है, बी को आपको ई से मिलाना है, फिर बिंदु ई से आप एन एक लंब डालना है ऊपर वाली भुजा पे एडी पे। यहाँ पर आपके सामने डी से आपको एई पर एम है वो क्या डालना है, यहाँ पे परपेंडिकुलर डालना। आपको इतना समझ में आ गया होगा। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे इस वाली रेशियो का अनुपात निकालना है। वो इसलिए निकालना है ताकि मैं इनका निर्माण कर दिया, कंस्ट्रक्शन कर दिया है, ताकि मुझे निकालने में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं मिले। तो अब आप लोग देख सकते हैं ये आपके पास में क्या ट्राइंगल है। अब जब भी हम किसी ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं हम बिल्कुल शॉर्ट में निकालेंगे, यानी कि जो आपका लंबा प्रोसेस होता है, तो किताबी मेथड होता है, वो आप लोग कवर करेंगे। मैंने एक वीडियो में बताया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो उससे आप उसको भी नकल कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने एरिया किसका, ट्राइंगल का। अब आप जानते हो कि एरिया ट्राइंगल क्या होता है कि 1/2 होता है। यहाँ पर आपके पास में क्या होता है, आधार यानी बेस होता है, यहाँ पर आपकी हाइट होती है, मतलब ये ऊंचाई होती है। ये आपका होता है कि एरिया निकाला जाए जब किसी ट्राइंगल का, तब के लिए आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एक बार के लिए साथ ही मैं आपको बोल दूं, यानी जो आपके पास में एक ट्राइंगल होगा कि बी डी ई होगा, और आपके पास में यहाँ पर क्या होगा कि सी ई डी, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर होगा। एरिया बराबर क्यों होगा, आपने क्लास में पढ़ा होगा कि जब आपके सामने ये इसका क्या है, एक समांतर भुजा डी ई है, इसके समांतर खींची हुई है, इसके अंदर आपके सामने क्या है, दो भुजा बने हुए हैं, इनके बीच का जो एरिया होगा वो दोनों का बराबर होता है। क्योंकि जब आपके सामने एक ही आधार बनता है और उसके बीच में दो समांतर भुजाएं होती है, तो दोनों के बीच में जो आपका क्या बनता है, ट्राइंगल का एरिया इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पर पहला पॉइंट यहाँ पे नोट करता हूँ आपके सामने कि जो आपका एरिया होगा किसका, ट्राइंगल में यहाँ पे लिखता हूँ कि बी डी ई, मैंने यहाँ पर लिखा है किसका, बी डी ई का ट्राइंगल का एरिया होगा। और यहाँ पर मैं एरिया निकालता हूँ किसका, आपके सामने होगा सी ई डी का। तो यहाँ पर लिखो सी
लिखो, यहाँ पर E लिखो और यहाँ पर D लिख दो। इन दोनों का एरिया आपके सामने क्या आएगा, बराबर आ जाएगा। इतना बात आपको यहाँ से कर लेना है। अब इधर देखते हैं इसको करने का तरीका। ऊपर वाला ट्रायंगल पहले क्या है, ADE है, इसका ट्रायंगल का एरिया निकाल दो। यहाँ पर हमारे पास में एरिया होगा किसका, आपके सामने क्या है, ADE है। इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर क्या आएगा, 1/2 आएगा। यहाँ पर आपके पास में क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। आधार देखो इसमें क्या बना हुआ है, आधार इसका बन गया A से लेकर D बन गया। तो यहाँ पर आपको लिखना क्या होगा, AD लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद में देखो ऊंचाई क्या बनेगी, क्योंकि यहाँ से आपने क्या डाला है, इसमें लंब डाला है। तो ये आपके देख सकते हैं कि ये N से लेकर E तक इसकी हाइट बन गई है। तो यहाँ पर क्या आएगा, NE आ जाएगा, ठीक है। इतना काम आपको ऐसे कर देना होगा। अब आपको देखो ये नीचे वाली भुजा कौन सी, इसकी DB है। DB इस नीचे वाली में आ रही है, तो इसके अंदर आपको उसको भाग देना है, क्योंकि तभी आपका अनुपात बराबर आएगा। आप देख सकते हैं कि नीचे वाली का एरिया आपके सामने क्या है, BDE का है। तो यहाँ पर लिखो कि BDE लिख दीजिएगा और इसके नीचे वो भी बराबर आएगा, ताकि यहाँ पर क्या आएगा, इसका कंसेप्ट होगा 1/2 होगा। आप देख लीजिएगा, यानी इसका जो आधार क्या बनेगा, इसका आधार तो DE बनेगा, यानी DB बनेगा। तो यहाँ पर लिखो दो, DB लिख दो। और आपके पास में यहाँ पर इसकी जो ऊंचाई होगी वो क्या बनेगी, क्योंकि इस वाली भुजा को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर N से लेकर यहाँ पर E क्या हो जाएगा, इसका हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया N से E लगा दिया साथी, ठीक है। यहाँ से 1/2 है, 1/2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर आपका NE से NE कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया आपके पास में AD बचा है और यहाँ पर आपके पास में क्या बचा, DB बचा है। इसको मैं बोल देता हूँ, आपके पास में क्या है, समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। इतना काम आपको कर देना होगा। अब आगे वाले में देखना है कि AD बचा है, DB तो मिल गया। यहाँ पर AE है, यहाँ पर EC आपके सामने है। इसको भी आपको और प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले आपको यही ट्रायंगल लेना है। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा कि कंडीशन नंबर आपको 2 यहाँ से बनानी होगी कि जो आपका एरिया होगा किसका निकालेंगे। आप एक बार ट्रायंगल को घुमा दो, यहाँ पर A से E है, यहाँ पर D आ जाएगा। तो यहाँ पर एरिया किसका आएगा, A आएगा, फिर E आएगा और यहाँ पर आपके सामने D आ जाएगा। इसका अनुपात किसके सापेक्ष लेना है, उधर वाले के सापेक्ष लेना है कि CED। तो इसका एरिया निकाल दो। तो यहाँ पर आपके सामने एरिया किसका आएगा, यहाँ पर लिख दो C लिखो, फिर यहाँ पर A लिखो, यहाँ पर आप लोग D लिख दीजिएगा, इसके बराबर कर दो। यानी कि ऊपर वाले का ट्रायंगल है, एरिया लिखो 1/2 आएगा। आधार देख लीजिएगा, उधर क्या बन गया, इसका AE बन गया, ये इसका आधार बन जाएगा। इसका ऊंचाई क्या होगा, इस बार क्या हो जाएगा, DM होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा DM लिख देंगे। नीचे वाले का एरिया निकाल देंगे तो यहाँ पर आएगा 1/2 आएगा। यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, अब आपके सामने क्या है, इसका उसका आधार क्या बन गया, EC बन गया। तो यहाँ पर आप लोग EC लिखेंगे, यहाँ पर आपके सामने गुणा लगा दिया। और अब देख लीजिएगा इसका हाइट कैसे होगा, इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ाने के बाद में ये हाइट मिलेगा आपको, क्या हो जाएगा, इसका हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन गया, DM बन गया। वही कंडीशन यहाँ पर होगी, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर DM से DM आपका कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ पर AE होगा वो किसके बराबर होगा, यहाँ पर EC के बराबर हो जाएगा। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब आप बोलोगे सर BD, यहाँ पर तो BDE है, लेकिन यहाँ पर एरिया क्या आपके सामने कि CED है। तो ये पहले ही मैंने यहाँ पर नोट कर दिया था, ये आपके पास में बन गई समीकरण नंबर 3। तो इसके अनुसार हम लिख सकते हैं जो BDE है वो एरिया किसका बराबर होगा, CED के बराबर हो जाएगा। इसलिए इनको और इनको दोनों को बराबर लिख सकते हैं। ऊपर वाला AED और आपके सामने ADE पहले से बराबर है, तो आपके सामने इसका रेशियो क्या बन गया, बराबर बन गया। तो इनको लिख दो कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 3 का भी यहाँ से जिक्र कर देना है, क्योंकि ये वाला और ये वाला दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके सामने इसका रेशियो बराबर आ गया। तो यहाँ पर क्या बन गया, AD बन गया और यहाँ पर नीचे आ जाएगा DB और बराबर में क्या हो जाएगा आपके सामने AE बट्टे में यहाँ पर आ जाएगा EC आ जाएगा। तो ये बन गया आपके सामने इसका थैलेस प्रमेय, जिसको बोलते हैं BPT, इसको बोलते हैं प्रमेय 6.1। साथी उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट था, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग खींच सकते हैं ताकि आप इसको एक बार रफली कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट था आपको समझ में आ चुका होगा। तो प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।